ग्रहों की अत्यंत शुभ स्थिति लाभ के साथ होगी इच्छा पूर्ति। हर रोज डाला जाने वाला पहला कदम आपको सफलता के शिखर तक लेकर जाता है। ये बात वृषभ राशि के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव की स्थिर राशि है, अर्थतत्व की राशि है, जो कभी नहीं रुकती या कभी जल्दबाजी भी नहीं करती है। लगातार अपना कार्य करते रहना और सफलता के शिखर तक पहुंचना, ये आपका स्थायी भाव है। वृषभ राशि अर्थात स्थिरता, वृषभ राशि अर्थात धीरे धीरे लेकिन जबरदस्त सफलता प्राप्त करने वाली राशि है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव पिछले महीने ही आपकी राशि में आए हैं। जुलाई महीने की 27 तारीख तक वे राशि में ही रहेंगे। ये बात आपके व्यक्तित्व के दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक कही जा सकती है। इस महीने कम बोलना, सखोल विचार करना और आंखों में प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण होगा, जिसके द्वारा सातत्य अर्थात चमत्कार को आप सिद्ध करेंगे। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के धन स्थान में गुरुदेव विराजमान है। 16 जुलाई तक रविदेव भी वहीं पर रहने वाले हैं। रविदेव आपके चतुर्थेश है और गुरुदेव आपके लाभेश है, अर्थात लाभेश और सुखेश दोनों धन स्थान में एक साथ आने के कारण आपको भरपूर धन प्राप्त होगा। परिवार में शांति, प्रेम बढ़ेगा। एक साथ भोजन करने के योग बढ़ेंगे, लेकिन आपकी वाणी मीठी रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक वाक्य सामने वाले किसी के मन को जीत सकता है और दूसरे को दुखी भी कर सकता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में बुधदेव आए हैं। बुधदेव आपके धनेश और पंचमेश है। धनेश धन के धन स्थान में और पंचमेश स्वस्थान में लाभ में ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, जिस कारण परिश्रम आपके लिए लाभकारी रहेंगे। हार्ड वर्क से अधिक स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करेंगे, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में रविदेव की सिंह राशि आती है। इस काल में वहाँ पर मंगलदेव आए हैं। इसी समय आपके चतुर्थेश रविदेव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण वास्तु में कुछ नया करना, वास्तु में कुछ बदलाव करना, पुराने वाहन को निकाल कर नए वाहन लेने का प्रयास करना, ऐसे बदलाव हो सकते हैं। माता जी से आपको कोई आदेश मिल सकता है, उस आदेश का आप अवश्य पालन करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो ये काल वृषभ जातकों के लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। पढ़ाई में नई क्रिएटिविटी निर्माण होगी। पढ़ाई करते समय नया कोर्स करने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। विशेष बात है कि आप दोनों की पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। संतति की सफलता से आपको आनंद प्राप्त होगा। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देंगे। विवाह जुड़ने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में वृषभ जातकों का स्वास्थ्य
सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक मीठा और अधिक तीखा खाने की इच्छा होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। गुरुदेव अर्थात त्रिकोण में होने के कारण लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे कम होने की संभावना है। इच्छा ना होते हुए भी शत्रु आपसे के कर्तृत्व की प्रशंसा करेंगे। प्रतियोगिता में आप सफल होंगे, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास को बनाए रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृषभ जातकों को इस काल में राजनीति का सामना करना पड़ेगा। साथ काम करने वाले सहकर्मी कुछ न कुछ राजनीति कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक परेशानी होगी, इसीलिए उनको नज़रअंदाज करें। व्यावसायिक जातकों को इस काल में नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। आपके पुराने क्लाइंटों द्वारा आपको नया काम मिल सकता है। पहले किए गए अच्छे कार्य का ये शुभ समय रहेगा, इसीलिए आपने आगे भी अच्छा काम करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी राशि में होना बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही राहु ग्रह आपके दशम स्थान में विराजमान है। ऐसी कहावत है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में है, क्योंकि कर्म स्थान का राहु और लाभ स्थान के शनिदेव वृषभ राशि के लिए अत्यंत लाभकारी कहे जा सकता है। इसके अलावा गुरुदेव द्वारा कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। पिछले काल में देखे हुए स्वप्न अब अवश्य पूरे होंगे। स्वप्न देखें, ये काल आपके लिए बड़ा ही सकारात्मक है। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा कि आपके कर्म स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। कर्म स्थान राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण इस काल में आपके लिए कर्म अत्यंत प्रबल होंगे। आवाज़ ना करते हुए किए गए परिश्रम आपके लिए अधिक लाभकारी रहेंगे। अर्थात राहु उसमें बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उन बाधाओं का सामना कर आप सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लाभ स्थान में शनिदेव विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। विशेष बात है कि वृषभ राशि के लिए शनिदेव राजयोग कारक है, जिस कारण आपका कोई स्वप्न, कोई इच्छा पूरी होगी। जो स्वप्न आपने पिछले कई दिनों से देख रहे थे, फिर वह स्वप्न पैसों के संदर्भ में हो सकता है या पारिवारिक समाधान हो सकता है, जो आपको इस काल में प्राप्त होगा। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश से संबंधित कोई कार्य पूरा होने की संभावना है। माताजी के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है। अप्रत्याशित खर्च होने के योग निर्माण होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ खर्च यात्रा पर होगा, लेकिन यह यात्रा पढ़ाई या नौकरी के लिए होने के कारण उस खर्च को हम लाभकारी भी कह सकते हैं। इसीलिए उसे अवश्य करें। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 3, 13 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 20 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने में कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने का विचार करें तो वृषभ जातकों ने इस काल में सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। घर पर छोटा सा पौधा लगाए, उसे रोज़ पानी दें। ये उपाय आपके लिए लाभकारी रहेंगे, इसलिए इन्हें अवश्य करें।
मेष से लेकर मीन तक जुलाई 2025 से महीना कैसा रहेगा, ये बताने के लिए 12 राशि के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर हमने अपलोड किए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।